नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बिहार करंट अफेयर्स के वन शॉट रिवीजन को देखेंगे, जिसमें अक्टूबर माह से लेकर अगस्त 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने एक वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है उसी को इस वीडियो में बताया जाएगा और ये वन लाइनर बेस्ड होगा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं समझा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। तो बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार से आगे सिर्फ महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार सरकार में कार्यरत दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाएगा। पहली डॉल्फिन गणना हुई है और देश में कुल डॉल्फिन की संख्या 6,327 बताया गया है। उसमें बिहार में डॉल्फिन की संख्या 2,220 है और बिहार डॉल्फिन की संख्या के मामले में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है और बिहार के पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। और बिहार में डॉल्फिन की संख्या अगर परसेंट में पूछे आपसे तो 35% है और संख्या में 2,220। बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को विश्व बैंक ने सराहा है। तो बिहार में एक मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना चल रहा है जिसको विश्व बैंक ने सराहना की इस योजना की। बिहार में मातृ मृत्यु दर 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 पर पहुंच गई है। देश भर में इसमें सबसे अधिक सुधार करने वाला असम के बाद बिहार दूसरा राज्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि असम के बाद बिहार सुधार करने वालों में दूसरा राज्य है। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है और उसके बाद फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। पूर्वी चंपारण का मधुबन बना राज्य का 262वां नगर निकाय। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया है और ऐसा करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य का जल स्रोतों का एटलस तैयार हुआ है। किसने तैयार किया है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और ऐसा करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के नियोजन भवन को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस विभाग को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो श्रम संसाधन विभाग के नियोजन भवन को। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना जंक्शन के पास चालू हो गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 440 मीटर की है यह, और इसमें कुल खर्च कितना आया था बनाने में? तो 84.83 करोड़। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत बोधगया में बनेगा ध्यान और अध्यात्म केंद्र। पटना के जेपी गंगा पथ पर 23 अप्रैल को सौर दिवस पर एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबिक शो का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? पटना में हुआ जेपी गंगा पथ पर। आईजीआईएमएस ने नेत्र विभाग की वीट रोटर मशीन को मिला पेटेंट। तो आईजीआईएमएस के नेत्र विभाग की वीट रोटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बापू टावर पटना में। बिहार के 6 शहरों में छोटे विमान की उड़ान को मंजूरी मिली है। कौन कौन वह 6 शहर? अभी वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानो उत्सव 2025 कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानो उत्सव 2025। जहाँ पर कुछ डिटेल बताना होगा मैं वहाँ थोड़ा डिटेल आपको कर दूंगा। ऐसे मुख्यतः इसमें वन लाइनर को ही कवर किया गया है। बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधि में पहले स्थान पर आया है। बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधि में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। और पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो 18 से 22 अप्रैल। बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब पटना में स्टार्ट हुई है। 10 अप्रैल 2025 को बिहार में भगवान महावीर स्वामी जी का 2625वां जन्म उत्सव मनाया गया। कब मनाया है जन्म उत्सव? 10 अप्रैल को। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर पटना के बैरिया में खुलेगा।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है जिसका नाम है उल्फ स्नेक। कहाँ पर यह मिला है उल्फ स्नेक? तो VTR में। बिहार में विधानसभा और पंचायती राज संस्थानों में महिला भागीदारी प्रतिदिन देश में सबसे अधिक है। तो बिहार के विधानसभा और पंचायती राज संस्थान में महिला भागीदारी जो है वो पूरे भारत में सबसे अधिक है। पंचायत में महिला प्रतिरोध राष्ट्र स्तर पर अगर देखा जाए तो 46.26% है। पंचायत स्तर पर पूरे भारत का अगर देखा जाए तो औसत 46.26% है। वहीं बिहार कितना है इसमें? तो 52% है बिहार में यह संख्या। वहीं विधानसभा में बात करें तो 243 सीटों में से 11% यथा 26 महिलाएं हैं और पूरे भारत में औसतन 9% है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरे भारत में अगर विधानसभा में बात करें तो 11% है। सॉरी, बिहार के विधानसभा में बात करें तो महिलाओं की संख्या 11% है और उसमें 26 महिलाएं हैं। औसतन पूरे भारत में 9% है। शिशु मृत्यु दर राष्ट्र औसत 28 की तुलना में बिहार में 27 है और मातृ मृत्यु दर राष्ट्र औसत 97 की तुलना में बिहार में 100 है। तो शिशु मृत्यु दर बिहार में कितना है? 27 है और मातृ मृत्यु दर 100 है। पटना की रहने वाली तृष्णा भट्टाचार्य अतरंग उत्सव मुंबई में दूसरा स्थान प्राप्त की हैं। तो पटना की हैं तृष्णा भट्टाचार्य अतरंग उत्सव मुंबई में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में बिहार पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार में 12.64 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है और दूसरे पर बंगाल है और बिहार तीसरे स्थान पर है। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार किए गए रामायण परिपथ में वर्तमान में 19 जिले को शामिल किया गया है। तो पर्यटन विभाग द्वारा रामायण परिपथ तैयार किया गया है, इसमें बिहार से 19 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में गौतम कुंड चर्चा में था। ये बिहार के दरभंगा में स्थित है, गौतम कुंड दरभंगा। सारण के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। सारण के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। बिहार के 12 जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनेगा। बिहार के 12 जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनेगा। देश की दूसरी तथा बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस पटना से जयनगर के बीच चलाई गई है। देश की दूसरी तथा बिहार की पहली, ध्यान रखिएगा, बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस पटना से जयनगर के बीच चलाई गई और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल को झंझारपुर से इसके लिए हरी झंडी दिखाई गई। झंझारपुर बिहार से ही, तो महत्वपूर्ण है। बिहार में नारायणी गंगा कॉरिडोर के तहत आरा और बगहा को जोड़ा जाएगा। बिहार में नारायणी गंगा कॉरिडोर बनेगा और इसके तहत आरा और बगहा को जोड़ा जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिला के रौसरा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय का क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में राष्ट्र पुरस्कार मिला है और यह तृतीय पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिहार के समस्तीपुर जिला के रौसरा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय का क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में, आपसे पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी में, तो क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है। वैशाली के मनहर के बाबा गणिनाथ मेला को राज्य मेले का दर्जा मिला है। तो वैशाली के मनहर के बाबा गणिनाथ मेला को राज्य मेले का दर्जा मिला है। आपसे पूछेगा कि गणिनाथ मेला का संबंध बिहार के किस जिला से है, तो वैशाली से। बिहार में 18 अप्रैल 2025 से सभी जिलों में महिला संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से? तो 18 अप्रैल से। और ये जो महिला संवाद कार्यक्रम है यह ग्रामीण विकास विभाग का है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग का है।
राज्य में 55 नए उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए चिन्हित किया गया है। तो वर्तमान में 55 नए उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है बिहार द्वारा। इसमें मिला नहीं है, कोशिश किया जा रहा है। ई ग्राम कचहरी वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य बना है। तो ई ग्राम कचहरी वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने 25 अक्टूबर 2024 को की है। पटना की स्टार्टअप वैमानिका एरोस्पेस को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला है। यह देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालन पर शोध करती है। तो पटना की स्टार्टअप है वैमानिका एरोस्पेस को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला है और यह देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन का संचालन करती है। वीटीआर प्रशासन बाघ की तर्ज पर गौर की गणना करेगी। तो वीटीआर जो है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, वह बाघ की तर्ज पर ही गौर की गणना करेगी। मोतिहारी में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया है। मोतिहारी में शौर्य वेदनाम उत्सव मना है, यह तीनों सेनाओं की ओर से है। बिहार में दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर की घटना सबसे अधिक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में ही देखा गया है। यह फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक दावानल की घटना कहां पर देखी गई है, तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को स्वीकृति दे दी है। तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना कुल 568 किलोमीटर लंबा होगा। यह परियोजना जिसमें से 417 किलोमीटर अर्थात 73% बिहार से गुजरेगा और बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जरासंघ स्मारक और पक्षीशाला का लोकार्पण किया है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार में हाल ही में कहां पर जरासंघ स्मारक स्थापित हुआ है, तो राजगीर में। पक्षीशाला कहां खुला है, तो राजगीर में। बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर बढ़कर 20% हो गया है। वर्ष 2017-18 में मात्र 3% था, जो 6 वर्षों में 7 गुना की वृद्धि हुआ है। पिछले 6 वर्षों में महिला श्रम भागीदारी दर में बिहार में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 7% वृद्धि हुआ है। 7 गुना की वृद्धि हुआ है। बढ़कर कितना हो गया है, तो बढ़कर 20% हो गया है। बिहार के 6 जिलों में खुलेगा महिला विशेष कोषांग। तो बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा महिला विशेष कोषांग। इसकी स्थापना महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई के सहयोग से किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बिहार में कितने स्थानों पर, कितने जिलों में महिला विशेष कोषांग खुलेगा, तो 6 जिलों में। कौन स्थापित करने वाला है, तो महिला एवं बाल विकास निगम किसके साथ मिलकर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अनुकूल वातावरण देना, परामर्श देना और प्राथमिकी दर्ज करना इत्यादि है। WHO ने एम्स पटना को एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 दिया है। तो WHO दिया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कलर चेंज कर लेता हूं। अफ्रीका देश जाम्बिया और माली बिहार की साइकिल योजना लागू करेंगे। तो अफ्रीका देश जाम्बिया और माली जो है बिहार की साइकिल योजना को लागू करने वाले हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े उपलब्ध करने में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पाया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल इसे और ई ग्राम स्वराज पोर्टल को शुरू करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य था। बिहार में पिंक बस की सेवा की शुरुआत पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में CNG मिनी बसों का परिचालन होगा। तो पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में शुरुआत हो रही है पिंक बस सेवा। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इस बार 113वां बिहार दिवस हम लोग मनाए हैं
और इस बार की जो थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार है। थीम क्या है हम लोग का? उन्नत बिहार विकसित बिहार। कितना नंबर का मनाया है? 113। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ई कचरा प्रबंधन हेतु आईआईटी पटना और CSIRO ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ई कचरा प्रबंधन के लिए आईआईटी पटना ने किसके साथ समझौता किया है? तो CSIRO ऑस्ट्रेलिया के साथ। पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ा आधुनिक ऐप आहार सेतु, जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तो आहार सेतु जो ऐप है वो किससे रिलेटेड है? तो मुर्गी पालन से रिलेटेड है, पोल्ट्री सेक्टर से। यह बिहार पशु विज्ञान और विश्वविद्यालय और आहार सेतु प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में SEZ बनेगा, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खुलने वाले हैं। कहाँ कहाँ? सासाराम, गया और जमुई में। सासाराम, गया और जमुई। इसके साथ ही बिहार में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी। तो 3 पहले कहाँ कहाँ पर था? पटना में था, राजगीर में था और अररिया में था। अब कहाँ खुलने वाला है? सासाराम, गया और जमुई में। सासाराम, गया और जमुई। बिहार और वियतनाम के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है। तो बिहार ने व्यापारिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना शहर के सभी पार्कों में गौरैया के लिए बनेगा गंगा कुटीर। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि गंगा कुटीर क्या है? तो ये गौरैया संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। पटना के सभी पार्कों में इसको वर्तमान में बनाया जाएगा। भैंस अनुसंधान संस्थान गोपालगंज के सिपाया में स्थापित होगा। तो बिहार में भैंस अनुसंधान संस्थान खुलेगा, जो कि गोपालगंज के सिपाया में स्थापित होगा। बिहार में वर्ष 2025-26 के लिए 15,588 करोड़ रुपए का हरित बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल से 12.77% अधिक है। और बिहार में हरित बजट की शुरुआत कब से की गई थी? 2020-21 से। तो बिहार जो है इस बार कितना का हरित बजट पेश किया है? 15,588 करोड़ का, जो पिछले साल से 12.77% अधिक है। और बिहार कब से हरित बजट की शुरुआत किया हुआ है? तो वर्ष 2020-21 से। ये 17वीं पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 48,656 करोड़ का जेंडर बजट पेश किया है। बिहार सरकार ने इस वर्ष कितना रुपए का जेंडर बजट पेश किया है? 48,656 करोड़ का। और बिहार पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया था? 2008 में। ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने 64,554 करोड़ का बाल बजट पेश किया है। 64,554 करोड़ का। और बिहार पहली बार बाल बजट कब पेश करता है? 2013-14 में। पद्मश्री दुलारी देवी के द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग युक्त साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 पेश किया है। तो बिहार की एक कलाकार है पद्मश्री दुलारी देवी, इनके द्वारा डिजाइन किया हुआ साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट पेश किया है। मधुबनी पेंटिंग युक्त साड़ी था। केंद्र सरकार ने अपने बजट में बताया है कि बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनेगा। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, यह पुस्तक जो है मनोज कुमार के द्वारा लिखित है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार। बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय कहाँ खुला है? लखीसराय में। बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय लखीसराय। गया जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग दिया गया है। स्टोन आर्ट को GI टैग मिला है। बिहार की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना लखीसराय के कजरा में स्थापित होगी, जो 301 मेगावाट का होगा। और इसका जो अभी 185 मेगावाट का काम पहले शुरू होगा, उसके बाद फिर जो बचा हुआ टोटल 301 मेगावाट का है।
तो बिहार की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हो जाएगी। जब 301 मेगावाट का हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी परियोजना होगी बिहार की। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो लखीसराय के कजरा में। प्रश्न की प्रवृत्ति को देखते हुए यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष के प्रश्न को देखकर पता होगा आप लोगों को भी। कृषि अनुसंधान केंद्र सरमेरा नालंदा में खुलेगा। तो बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है। कहाँ? सरमेरा नालंदा में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ खुला है? गया में खुला है। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी बच्चा बैंक खुल गया है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्त सहायता बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। तो बिहार ने स्टार्टअप के लिए वित्त सहायता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। वर्तमान में बिहार में भी लगातार स्टार्टअप का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क कौन हुआ? तो मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर। पंचायती राज मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है। पंचायत इंडेक्स जारी किया गया है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। इसमें बिहार जो है 18वें स्थान पर आया है और बिहार का अंक कितना है? 48.24%। याद रखने के लिए 48 पॉइंट इसका आधा है, यहाँ 24%। दिमाग में डाटा बस याद करने के लिए बोल दिया मैंने ये। पहले स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर केरल है। तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में बिहार 18वें स्थान पर है। बिहार का स्कोर है 48.24% और इसको कौन जारी किया? पंचायती राज मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्था के साथ मिलकर। कर्नाटक पहले स्थान पर और केरल दूसरे स्थान पर है। कर्पूरी ठाकुर की पुकार नीतीश कुमार की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ये पुस्तक कौन लिखे हैं? डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। सासाराम में राज्य का पहला 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन। राज्य का पहला सौरमंडल 3D लैब कहाँ खुला है? सासाराम बिहार में। लाडो डॉक्टर भावना का पुस्तक है। लाडो एक पुस्तक है जो डॉक्टर भावना द्वारा लिखा गया है। यह बज्जिका भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। तो लाडो डॉक्टर भावना लिखी हैं। नवादा जिले के रजौली में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा जिले के रजौली में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूर्वी चंपारण के निर्वाचन पदाधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूर्वी चंपारण के जो तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी हैं उनको बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 दिया गया। सीबीआई पटना की डीएसपी रूबी चौधरी को जांच में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पदक दिया गया है किसको? तो सीबीआई की पटना की डीएसपी है रूबी चौधरी को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहले नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो पहला नागरिकता प्रमाण पत्र बिहार में किसे जारी किया गया है? किसके लिए? तो सुमित्रा रानी शाह को, जो भोजपुर जिले से संबंधित हैं। तो सीएए के तहत तो बिहार की पहली नागरिक कौन बनी? सुमित्रा रानी शाह। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें उद्योग विभाग की झांकी पहले स्थान पर है। उद्योग विभाग की झांकी पहले स्थान पर है गणतंत्र दिवस में। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा प्रत्येक जिले में सखी निवास खोला जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सखी निवास बिहार का कौन सा विभाग खोल रहा है? तो महिला एवं बाल विकास निगम। अटल कला भवन मुजफ्फरपुर में बना है। अटल कला भवन मुजफ्फरपुर में बना है और इसका उद्घाटन हाल ही में नीतीश कुमार ने किया है। माँ कामाख्या देवी मंदिर पूर्णिया को राजकीय मेले का दर्जा मिल गया है। माँ कामाख्या देवी मंदिर पूर्णिया को राजकीय मेले का दर्जा। भगवान श्री राम और माँ सीता का पहला मिलन स्थल
फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल विकसित करेगा बिहार। तो यह फुलहर स्थान कहाँ है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। गया जी में स्थित बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 1 दिवसीय मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन हुआ है। तो बिहार में बीपाड गया में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनेगा। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ बनने वाला है? तो भागलपुर के सुल्तानगंज में। और बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनेगा? गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनेगा? गोपालगंज जिले के गंडक नदी पर। जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश उत्सव मनाए हैं हम लोग। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है और यह तीसरा आयोजन था। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का बिहार में आयोजित होने वाला यह तीसरा आयोजन था। इससे पहले 2 बार और बिहार में आयोजित हुआ है। इससे पहले जो आयोजित हुआ था 1982 में आयोजित हुआ है और इस बार 43 वर्ष बाद फिर आयोजित हुआ है। इस बार जो आयोजित हुआ है 85 नंबर का था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। मधुबनी जिले के अंधरा गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। कहाँ पर? तो मधुबनी जिले के अंधरा गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। यह काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी मूर्ति है। यह काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। बिहार राज्य की झांकी को 8 वर्षों के बाद गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकाला गया है। तो बिहार की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में 8 वर्षों बाद दिखाई गई और इस झांकी में राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में श्री भगवान बुद्ध की प्रतिमा को दिखाया गया और साथ ही प्राचीन नालंदा महाविहार के अवशेष को भी दर्शाया गया है। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया है। इनमें ममता देवी नवादा से, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर से और विश्वामित्र सिंह कैमूर से। तो गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के 3 मुखिया को दिल्ली आमंत्रित किया गया। कौन कौन था नाम याद रखना और कहाँ से वो मुखिया थी यह भी आपको याद रखना होगा। ममता देवी नवादा से, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, विश्वामित्र सिंह कैमूर। बिहार के 3 जिलों में जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में नए तारामंडल बनेंगे। बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट में नए तारामंडल बनने वाले हैं। कहाँ कहाँ? जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में। आपदा प्रबंधन हेतु इसरो से मदद लेगा बिहार। तो आपदा प्रबंधन के लिए बिहार किसके साथ मिलकर काम करेगा? इसरो के साथ। देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज कहाँ खुलने वाला है? तो पटना के NMCH के पास खुलेगा। देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज होगा यह पटना में जो खुलने वाला है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अगर जल्दी नहीं करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। डिटेल अगर आपको देखना है तो जाके मंथली बैच के अंदर फिर अपलोडेड है और जाके देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान कहाँ खुला है? पटना में खुला है। किस थीम के साथ? तो वेस्ट टू वंडर थीम के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान पटना में खोला गया है। इसका थीम है, इस पार्क जो खुला है, उद्यान जो खुला है, वेस्ट टू वंडर थीम के साथ। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया पूजा कुमारी को 15 अगस्त को लाल किले पर सम्मानित किया गया। तो बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया है, यह दूसरी बार मुखिया बनी है। इससे पहले एक बार मुखिया रह चुकी है और यह फिर से बनी थी मुखिया। पूजा कुमारी को 15 अगस्त पर लाल किले पर सम्मानित किया गया। पूजा कुमारी जो है गया की गरारी पंचायत की मुखिया है। स्टूडेंट कार्ड योजना के राशि को 4 लाख से बढ़ाकर बिहार सरकार ने 10 लाख कर दिया गया है। और स्टूडेंट कार्ड योजना बिहार में कब से चलाई जा रही है? तो 2 अक्टूबर 2016 से। स्टूडेंट कार्ड योजना कब से लागू हुई है? 2 अक्टूबर 2016 से। हाल में इसकी अधिकतम लोन राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। बिहार स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन करेगा और बिहार इस प्रकार का तीसरा राज्य बनेगा
ये गठन करने वाला। इससे पहले पंजाब और हरियाणा में गठन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार से पूरी तरह बिहार को नशा मुक्त करना है, ड्रग्स से नशा मुक्त करना है। बिहार स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का गठन होगा बिहार में। बिहार यह गठन करने वाला भारत का तीसरा राज्य होगा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा ने गठन कर दिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट नालंदा जिले के तेल्हारा बाजार में खोला गया। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला है? नालंदा जिले के तेल्हारा बाजार में। देश के 10 प्रमुख मेट्रो शहरों में खुलेंगे बिहार केंद्र उद्योग विभाग की। तो बिहार जो है, बिहार का उद्योग विभाग अपना केंद्र खोलेगा कितने शहरों में? तो 10 प्रमुख मेट्रो शहरों में। मलेशिया में पटना के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा को ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर राजनाथ झा को कहां पर ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड दिया गया है? तो मलेशिया में। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 लाई है। बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधित नीति 2025 लाया है, जो उद्योग विभाग द्वारा लाया गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये तक प्लांट और मशीनरी की लागत पर 15% पूंजीगत सब्सिडी दिया जाएगा। कितना परसेंट सब्सिडी दिया जाएगा? तो 15%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना को 10वां स्थान मिला है। बिहार में एक सफाई कर्मचारी आयोग बनेगा। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि वह सफाई कर्मचारी आयोग बनाएगा। बुद्ध सम्यक और दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जो है वैशाली में 29 जुलाई को लोकार्पण कर दिया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण वैशाली में 29 जुलाई को हुआ है। बिहार सरकार ने कुटीर ज्योति योजना के तहत 58 लाख गरीब परिवारों की छतों पर सौर प्लांट लगाएगी सरकार। इस योजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि किस योजना के तहत गरीबों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कुटीर ज्योति योजना के तहत। और लक्ष्य कितना दिन का रखा है? तो 3 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य है और न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता का लगाया जाएगा। क्रांति प्रकाश झा व नीतू चंद्रा बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन बनाए गए हैं। तो ये आने वाले जो बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है उसके लिए इन दोनों को बनाया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया गया है। रजिस्ट्री के साथ दाखिल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य बना है। पटना के तर्ज पर भागलपुर और मुंगेर में भी गंगापथ बनेगा। पटना के तर्ज पर अब भागलपुर और मुंगेर में भी गंगापथ बनाया जाएगा। विपुल एम पंचोली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। विपुल एम पंचोली जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन ये जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे एक दो दिन पहले ही इसे अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वर्तमान में तो यही है विपुल एम पंचोली। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो इससे पहले थे, विपुल एम पंचोली से पहले मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि पटना हाईकोर्ट में जो कार्यरत थे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार, उन्हें कहाँ भेज दिया गया है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। राज्य में वन महोत्सव का आरंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? तो इस वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव के तहत 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखे हैं। और बिहार सरकार का लक्ष्य है कि हरित आवरण को 2028 तक बढ़ाकर 17% करना। बिहार सरकार क्या लक्ष्य रखा है? हरित आवरण को बढ़ाकर 2028 तक 17% करना इसका लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना जो 6 अक्टूबर 2024 से चलाई जा रही है, इसके तहत 9 से 14 साल की बालिकाओं को HPV टीकाकरण किया जाएगा। तो HPV टीकाकरण किया जाएगा किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उनसे बचाव के लिए यह चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। और यह इस प्रकार का टीका लगाने वाला टीका जब पहली बार लगाया था बिहार सरकार ने, तो बिहार पूरे भारत का पहला राज्य बना था।
NFHS 5 के अनुसार देश का प्रजनन दर 2% और बिहार का 3% है। NFHS 5 के अनुसार देश का प्रजनन दर 2% और बिहार का 3% है। अगले 5 साल में बिहार सरकार 27,000 मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो बिहार सरकार ने 5 वर्षों में कितना परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 27,000 मेगावाट से अधिक का। बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 28 बच्चों पर 1 हो गया है। मतलब अगर बिहार में 28 बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 शिक्षक जरूर है। वहीं भारत का अनुपात 40 है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में TRE 1, 2 और 3 के तहत बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति की है। इसके कारण यह आंकड़ा बिहार के लिए सुधरा है। और भारत में कितना है? 40 है। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के 2 प्रखंड कौन है? चांदन और सबौर। ये चांदन है, चांदन और सबौर। सबौर भागलपुर का है और चांदन बांका का है। ठीक है, तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया इस दोनों ने। तो नीति आयोग की रैंकिंग में किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो चांदन प्रखंड और सबौर प्रखंड। भारत सरकार ने 6 लेन रक्सौल हल्दिया मार्ग को मंजूरी दे दी है। यह बिहार के 11 जिलों से गुजरेगा। तो भारत सरकार द्वारा रक्सौल हल्दिया मार्ग बनाया जाएगा और यह बिहार के 11 जिलों से गुजरेगा। महावीर मंदिर और नालंदा महाविहार समेत देश के 30 यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आया है कि देश के 30 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। उनमें बिहार का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार भी शामिल है। बिहार के मखाना को HS कोड प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार बिहार ने ई-वोटिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ई-वोटिंग करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य बना है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की विभा कुमारी, विभाग नहीं होगा सॉरी, यह विभा होगा, विभा कुमारी पहली मतदाता बनी। वही पुरुषों में मुन्ना कुमार पहले मतदाता बने। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित लैब में खिलौना टेस्टिंग सेंटर खुलेगा। तो बिहार में कहाँ पर खिलौना टेस्टिंग सेंटर खुलेगा? तो पटना में। पासपोर्ट सत्यापन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। पासपोर्ट सत्यापन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। इसके लिए बिहार पुलिस को सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। राज्य के सभी पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार एक विवाह मंडप पर 50 लाख रुपए खर्च करेगी। बिहार में पुलों की पहचान हेतु 11 अंकों का यूनिक ID जारी किया जाएगा। तो बिहार में जो पुलिया है उनके पहचान हेतु 11 अंकों का एक यूनिक ID जारी किया जाएगा। बिहार में वर्ष 2005 में राज्य में 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जो वर्तमान में 12% बढ़कर 8428 मेगावाट हो गया है। तो बिहार में वर्ष 2005 में 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 8428 हो गया है। और परसेंट में कितना अगर बढ़ा है, आपसे पूछे 2005 से कितना बढ़ोतरी लिया है, तो 12% का बढ़ोतरी हुआ है। राज्य जैव विविधता परिषद ने 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 विरासत तीरी की पहचान की है। तो राज्य जैव विविधता परिषद ने 100 वर्षों से जो अधिक है वृक्ष की उम्र, जिसका 100 वर्ष ज़्यादा हो गया, उसमें से 28 वृक्ष की पहचान की है। यह वृक्ष राज्य के 5 जिलों में पहचाना गया है। सिर्फ 5 जिलों में ही मिला है, ध्यान रखिएगा। बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। मतदान बढ़ाने के लिए पटना जिले के 840 केंद्रों पर चलेगा मिशन 60 अभियान। तो मिशन 60 अभियान क्या है? इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया जाएगा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत गुजरात के गांधीनगर में संचालित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस बिहार में खुलेगा। पारा खिलाड़ियों के लिए बिहार में आवासीय खेल विद्यालय स्थापित की जाएगी और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। पैरा खिलाड़ियों के लिए बिहार जो है आवासीय खेल विद्यालय व्यवस्था करेगा और ऐसा करने वाला बिहार पूरे भारत का पहला राज्य होगा। बिहार में MSME की 2 तकनीकी केंद्र खुलेंगे। कहाँ पर? बिहटा और गया में।
सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोला जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की स्वीकृति। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासी भारतीयों की मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रतिशत बढ़ाने हैं तो कहाँ पर अभी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो स्वीडन में आयोजित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में बिहार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। पटना नगर निगम के बाजार समिति स्थित बायोगैस संयंत्र लगाएगा भारत सरकार। भारत सरकार जो है पटना नगर निगम के बाजार समिति में एक बायो संयंत्र लगाने वाली है। इसके लिए शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इसकी क्षमता 5 टन होगा प्रतिदिन। प्लास्टिक से पटना की मिट्टी में खतरनाक रसायन थैलेट फैल रहा है। एक रसायन है थैलेट, वह पटना में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो प्लास्टिक के कारण फैल रहा है। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ रहे पटना के दुजरा में ड्राई डॉक की स्थापना की गई। तो आपसे पूछेगा कि ड्राई डॉक की स्थापना कहाँ किया गया है, तो पटना के दुजरा में किया गया है। तो ड्राई डॉक होता क्या है, यहाँ पर हवाई जहाज की मरम्मत किया जाता है इस यहाँ पर। अटल पेंशन योजना में बिहार देश का शीर्ष राज्य बन गया। अटल पेंशन योजना को लागू करने में बिहार जो है देश का शीर्ष राज्य बन गया है। बिहार शहरी बाढ़ मॉडल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर तैयार करेगा। तो बिहार जो है शहरी बाढ़ मॉडल तैयार करने वाला है, किसके साथ मिलकर, तो बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर। पहले चरण में 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सारण में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सारण से। बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी गठन करेगा। बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी का गठन करेगा। इसका मुख्यालय जो होगा शेखपुरा में होगा। बिहार के बिजली क्षेत्र का अध्ययन करेगा फिलीपींस। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के बिजली क्षेत्र का अध्ययन फिलीपींस करने वाला है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया जी और मुंगेर जिले में रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया जी और मुंगेर जिले में मौजूद ग्लूकोनाइट और बॉक्साइट समेत अन्य बड़े खनिजों का खनन जल्द शुरू होगा। इन सभी जिलों में 6 खनिज ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीलामी होगी। पटना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। पटना जो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, वहां पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। बिहार देश में मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये 29 मई को किया था, यहाँ पर डेट छूट गया है, तो 29 मई 2025 को किया है। आपसे अगर डेट पूछा तो जवाब दीजिए। तो बिहार देश में मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बिहार में जो है वह एथलीट वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार में एथलीट वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए बिहार मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी भी लाएगा। बिहार मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी भी लाने जा रहा है, और इस प्रकार की योजना वाला बिहार भारत का पहला राज्य होगा। महिला एथलीटों के लिए वेलनेस सेंटर और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाने वाला बिहार जो होगा पहला राज्य होगा। बिहटा ड्राई पोर्ट से रूस के लिए पहला कंटेनर भेज दिया गया है। अब अफ्रीका के गिनी में मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बना इंजन कोमा का प्रयोग किया जाएगा। तो मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बना इंजन कोमा कहाँ पर जाएगा, तो अफ्रीका का गिनी देश वहाँ जाएगा। यह 45,000 हॉर्स पावर के 140 इंजन का निर्यात अफ्रीकी देश गिनी के सीमांडू प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। तो किस प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, तो सीमांडू प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। यह रेल डीजल इंजन फैक्ट्री जो है
भारतीय रेल और अमेरिका कंपनी वेबटेक की संयुक्त उपक्रम है? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैनो साइंस को लेकर आईआईटी पटना और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। नैनो साइंस को लेकर आईआईटी पटना और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता। जीविका समूह का अपना सहकारी बैंक होगा, नाम क्या होगा इसका? जीविका निधि। जीविका समूह का अपना सहकारी बैंक होगा, नाम होगा जीविका निधि। इसमें राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपया देगी और 500 करोड़ जो होगा अनुदान के रूप में होगा। बिहार फूड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में अव्वल आया है। बिहार फूड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर आया है। योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना। बिहार सरकार में कार्यरत दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाएगा। पटना में गंगा नदी पर स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाया जाएगा। तो आपसे पूछेगा स्टैच्यू ऑफ विजडम, स्टैच्यू ऑफ विजडम कहाँ बनने वाला है? पटना में बनने वाला है। यह राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा होगी। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए पटना पुलिस का शक्ति दल। तो शक्ति दल किसका है? तो पटना पुलिस का है। किस लिए है? तो महिला और छात्राओं की सुरक्षा हेतु। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ खुलेगा? बोध गया में। बिहार में 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौंजा बोध गया में। बिहार में पहली बार हीरो हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजगीर में। और इसका शुभंकर क्या है? तो चांद रखा गया इसका शुभंकर। त्रिनाद एवं टोबैको की जो प्रधानमंत्री बनी है हाल ही में, कमला प्रसाद विश्वेश्वर, का संबंध बिहार के बक्सर के भेलूपुर गांव से है। इनके जो पूर्वज होंगे वो बक्सर से होंगे। तो ध्यान रखिएगा, त्रिनाद और टोबैको की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विश्वेश्वर, इनका संबंध बिहार के बक्सर से है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ खुला है? तो बिहार में स्थापित होगा। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ? बिहार में। बिहार में अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय गठन किया है। तो भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय गठन कौन सा राज्य सरकार की है? बिहार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर जूह सफारी बिहार में खुलेगा और यह बिहार का पहला होगा और भारत का चौथा है। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना। अपने जल निकायों का एटलस जारी करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा हूँ और स्पीड से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके कारण। 8 अगस्त 2025 को माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास किया गया। तो पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास जो योजना का कब हुआ? 8 अगस्त 2025 को। ये डेट महत्वपूर्ण। बिहार सरकार द्वारा आयोजित सभी जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होगा उसके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया कर दिया गया। 15 अगस्त की घोषणा किया है बिहार सरकार ने। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला अररिया को घोषित किया गया है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रोहतास में आयोजित किया गया है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ किया गया है? रोहतास में। केंद्र बजट 2025-26 में घोषित पटना से पूर्णिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, जो बिहार के 6 जिला वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया से जोड़ा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि 6 डिस्ट्रिक्ट से होगा और यह केंद्र सरकार के बजट में घोषित हुआ तो महत्वपूर्ण है। पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। तो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन है? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। केंद्र बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो सारण, भागलपुर और राजगीर। तो केंद्र बजट में पास किया तो महत्वपूर्ण है कि बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेंगे? तो सारण, भागलपुर और राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? राजगीर में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर कहाँ बनेगा? जमुई में। 500वां ई पैक्स
का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अजना पैक्स समस्तीपुर को दिया गया। तो अजना पैक्स जो समस्तीपुर जिला में पड़ता होगा वह 500वां पैक्स बना और उसको ई प्रमाण पत्र जारी हुआ है सहकारिता मंत्री द्वारा अमित शाह। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शौध संस्थान कहाँ बनेगा? तो पटना में खुलेगा। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शौध संस्थान तो पटना के मोकामा में खुलने वाला है और इसके लिए वित्त सहायता एडीबी करेगी। बिहार का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में खुला है। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पुनपुन नदी पटना में बनेगा। बिहार में विद्युपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। विद्युपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए गंगा जल आपूर्ति के लिए बिहार शरीफ में मधुबन जलाशय का निर्माण किया जाएगा। तो मधुबन जलाशय का निर्माण कहाँ होगा? बिहार शरीफ में। मधुबन जलाशय बिहार शरीफ में किसके लिए? गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव धनराई जहानाबाद बना है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव धनराई जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फुलवरिया नवादा में लगाया जाएगा जो 10 मेगावाट का होगा। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो फुलवरिया नवादा में, क्षमता 10 मेगावाट। अमृत भारत योजना के तहत सहरसा बिहार का पहला विकसित स्टेशन बन गया है। अमृत भारत योजना के तहत सहरसा बिहार का पहला विकसित स्टेशन बन गया है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि मैथिली में बहस करने वाला बिहार का पहला व्यवहार न्यायालय कौन बना? तो दरभंगा। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि बिहार सरकार अभी कितना यूनिट बिजली मुफ्त दे रहा है? 125 यूनिट। अगर पूछे किस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत। बिहार सरकार युवा आयोग का गठन करेगा। इसमें अधिकतम आयु 45 वर्ष किया गया है। तो बिहार सरकार एक युवा आयोग की गठन करेगा और उसमें जो सदस्य होंगे वो उसकी उम्र अधिकतम उम्र 45 वर्ष हो सकती है। बिहार जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दिया गया है। बिहार के पहले डबल डेकर पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है जो कारगिल चौक से एनआईटी पटना तक बन गया है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल पटना में बना है, कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक 2.2 किलोमीटर लंबा। मैथिली मृणालिनी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला बनी है। इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष में महिला कभी नहीं बनी थी। मैथिली मृणालिनी पहली महिला बनी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के आरा नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है और इसे जो है पूरे 5वां स्थान मिला था और बिहार से एकमात्र नगर निगम था जिसने इसके तहत अपना नाम दायर किया था। बिहार का 262वां नगर निगम मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा बना। इस बार कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसमें से बिहार के 7 व्यक्तियों को दिया गया है। बिहार से 7। तो आइए जानते हैं। तो शारदा सिन्हा को कला क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण, उसके बाद सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, किशोर कुणाल, निर्मला देवी, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज और भीम सिंह भावेश को पद्मश्री दिया जा रहा है। तो एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री। तो एक पद्म विभूषण किन्हें? शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये सुपौल के रहने वाली थी, इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। वहीं सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे कार्यकाल तक, इनको दिया गया पद्म भूषण और 5 पद्मश्री मिला है। तो एक किशोर कुणाल है जो महावीर मंदिर ट्रस्ट चलाते हैं और एक निर्मला देवी सुजनी कला संबंधित मुजफ्फरपुर की हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार और फिर विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज और एक भीम सिंह भावेश हैं जो
समाज सेवी हैं और हेमंत कुमार को चिकित्सा क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिएगा। मधुबनी के मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। मधुबनी की मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। वहीं मधुबनी की ही नेहा झा मनी को कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 किसे दिया है? तो बेगूसराय के शिक्षक रंजन कुमार को। शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 बेगूसराय के शिक्षक रंजन कुमार को। केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु बक्सर के अजय राय को जल योद्धा सम्मान दिया है। तो जल योद्धा सम्मान किसे दिया गया है? तो बक्सर के हैं अजय राय, उन्हें जल योद्धा सम्मान मिला है भारत सरकार से, महत्वपूर्ण है। खेलों, अब आते हैं बिहार का महत्वपूर्ण खेल जो हुआ है कुछ देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। कौन कौन 5 शहर था? तो पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय। 5 शहरों का नाम आपको मुंह याद होना चाहिए, ये प्रश्न आने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। पटना, गया, राजगीर और भागलपुर, बेगूसराय। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय, यह 7वां संस्करण था, बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ है और इसके अलावा दिल्ली में भी आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखने वाली बात, आपसे प्रश्न पूछेगा अगर स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स सिर्फ बिहार में हुआ है, तो नहीं, बिहार के अलावा वह दिल्ली में भी आयोजित किया गया है। दिल्ली में 3 खेल दिल्ली में हुए हैं इसके, और बिहार ने यहाँ पर कुल 36 पदक जीता है और बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। बिहार ने 36 पदक, ये प्रश्न पूछा भी गया है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, कोई स्टैटिक बीपीएससी द्वारा स्टैटिक्स ऑफिसर को एग्जाम लिया गया, वहाँ पर पूछा है पदक, और आप इससे पदक 36 पदक मिला है, ये तो याद रखिए ही रखिए। साथ में ये भी याद रखिए कि 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य मिला है। 7, 11 और 18, टोटल 36। और इसका जो शुभंकर था वह गज सिम्हा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? गज सिम्हा। और यह गज सिम्हा जो है, गज और सिंह, यह पाल वंश से रिलेटेड है, पाल वंश से प्रेरित है। बिहार सरकार ने वहीं से इसे लिया है, पाल वंश से प्रेरित। जहाँ लग रहा है डिटेल बताने की जरूरत है, मैं थोड़ा वहाँ डिटेल कर दे रहा हूँ। ऐसे तो यह 1 शॉट रिवीजन वीडियो है, यहाँ पर मैं कितना डिटेल बता सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो है अगर मैं ज़्यादा डिटेल करता हूँ तो। सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्रा स्टेडियम पटना में हुआ है। इसमें इसका शुभंकर क्या है? भीम। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिम्हा है, वहीं सेपक टाकरा विश्व कप जो हुआ है उसका शुभंकर भीम है, भीम। और इसमें भारत ने जापान के रेगू टीम को हरा के 1 स्वर्ण पदक जीता है। भारत पदक तालिका में टॉप पर नहीं है, बस एक उसका इवेंट था रेगू टीम, उसमें भारत जो है जापान को हरा के जीता है, बस ध्यान रखिएगा। बांका जिले के रजनी प्रखंड में स्थित बाबरचक गांव में भूमिहीन तथा वासहीन लोगों के लिए राज्य का पहला स्मार्ट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। तो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कहाँ बन रहा है? बांका जिले के बाबरचक गांव में। देश भर में यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने की रैंकिंग में बिहार पहले स्थान पर है। हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप ग्रामीण कार्य विभाग का है। हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 19-20 और 24 को पटना में आयोजित किया गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में आयोजित मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का पहला चरण 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पश्चिम चंपारण शुरू हुआ था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा किया था और इसका पहला चरण 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ था। वाल्मीकि नगर में बनेगा लव कुश इको टूरिज्म पार्क। लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ बनेगा? वाल्मीकि नगर, बिहार में, पश्चिम चंपारण। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी के मामले में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। मखाना महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन में बिहार रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मखाना महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। 108 करोड़ की लागत से एशिया के दूसरे फिजिकल सेंटर का निर्माण सुपौल के वीरपुर में हो रहा है।
तो एशिया के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो सुपौल के वीरपुर में। बिहार के गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो पंकज त्रिपाठी ये परिचय के मोहताज नहीं है, सब आप लोग भी जानते हैं इनको। तो ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो बिहार से संबंधित थे, इसलिए मैंने कवर यहाँ कर दिया है। और पंकज त्रिपाठी जी को ही अरुणाचल प्रदेश के रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव का राजदूत भी नियुक्त किया गया है। तो इन्हें कहाँ कहाँ पर बनाया गया थे? तो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मध्य प्रदेश में, एक अरुणाचल प्रदेश में रंग महोत्सव हुआ है 2024, वहाँ के भी राजदूत। आपसे सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंग महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जो राजदूत बने हैं इस महोत्सव के, पंकज त्रिपाठी बने हैं जो बिहार से हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई से किया है। 15 नवंबर 2024 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मोदी द्वारा वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया। तो मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जमुई से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान जो है बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू हुआ है। साथ ही बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, वहाँ पे 500 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया और 5 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज, आप लोग चेक कर लीजिए कि सिक्का 500 का था या 150 का था। मेरे हिसाब से 500 का था, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कीजिएगा जरूर इसको। माई विलव्ड लाइफ इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। इस पुस्तक में जो बातें हैं वह बिहार के छोटे से गांव के व्यक्ति जगन्नाथ जादू कंवर तथा उनकी बेटी जुगनू की कहानी रिलेटेड है। जब बिहार के परिदृश्य में लिखा गया पुस्तक है माई विलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया और इसका थीम था विकसित भारत @2047। भागीदार राज्य बिहार तथा उत्तर प्रदेश और फोकस राज्य कौन था? झारखंड। तो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कितना नंबर का था? 43 नंबर का था। थीम क्या है? विकसित भारत @2047। और भागीदार राज्य कौन थे? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ भागीदार राज्य कौन था? बिहार और यूपी। और फोकस राज्य कौन था? झारखंड। इससे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। बिहार पवेलियन को यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया गया है। पवेलियन ऑफ बिहार क्या मिला है? गोल्ड मेडल। बिहार में गंगा नदी पर एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज बेगूसराय में, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। बिहार में गंगा नदी पर एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल कहाँ बना है? बेगूसराय में बना है। नालंदा ज्ञान कुंभ का पहला संस्करण का आयोजन नालंदा में किया गया। तो जाहिर इसे प्रश्न पता चलता है कि नालंदा ज्ञान कुंभ कहाँ होगा? नालंदा में ही होगा आयोजन। तो महत्वपूर्ण यह कि इसका थीम क्या था? विकसित भारत @2047। भारतीय ज्ञान परंपरा पूरा थीम है विकसित भारत @2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। बिहार सरकार ने 3 जल स्थलों कौन कौन है? उदयपुर पश्चिम चंपारण में, गोगाबिल कटिहार, गोकुल बक्सर को रामसल स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। मतलब प्रस्ताव भेजा है, अभी हुआ नहीं है। तो ध्यान रखना है कि उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, गोगाबिल कटिहार और गोकुल बक्सर में है। गोगाबिल जो था यह भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व भी घोषित हुआ था। यह शायद बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित हुआ था। और अभी बिहार वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 3 रामसर स्थल हैं। एक है आपका कांवर झील बेगूसराय में, और एक नागी और नकटी, ये दोनों जमुई में है और ये बेगूसराय में है।
बैपेक्स 2024 कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। क्या है? एक डाक प्रदर्शनी है। पूछेगा आपसे बैपेक्स 2024 क्या है? एक डाक प्रदर्शनी है। बिहार यंग साइंटिस्ट फोरम के लिए डॉक्टर अभिनय कुमार आईआईटी पटना के प्रोफेसर का चयन हुआ है। तो बिहार यंग साइंटिस्ट फोरम, सॉरी नॉट बिहार, इज ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम के लिए बिहार के प्रोफेसर हैं, आईआईटी पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार का चयन हुआ है। अभिनय कुमार, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम। 14 नवंबर 2024 को शुरू हुई मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना और इसके अंतर्गत बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन खरीदने तो 1 लाख रुपया देगी। तो आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? पहले तो यह याद रखिए, मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना एक बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 2024 से हुई है। 14 नवंबर 2024 से हुई है। इसके तहत क्या है? तो भूमिहीन, ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन खरीदने तो 1 लाख रुपया देगी बिहार सरकार। बिहार में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ? तिलोथू रोहतास में। बिहार में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तिलोथू रोहतास में। इस सम्मेलन में इसरो के निदेशक डॉक्टर नीलेश देसाई शामिल हुए थे। ग्रीन आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी में किया गया जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मधुबनी में हुआ है। अध्यक्षता किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारतीय शहर डिजिटल तैयारी रैंकिंग में पटना को 5वां स्थान मिला है और श्रीनगर पहले स्थान पर है। भारतीय शहर डिजिटल तैयारी रैंकिंग में पटना को पूरे भारत में 5वां स्थान, पहले स्थान पर कौन? श्रीनगर। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में पटना का राजीव नगर थाना देश में 7वें स्थान पर आया है। बाईसवां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन बोध गया में हुआ है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। तो 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन कहाँ हुआ है? बोध गया में। पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? तो सारण के सोनपुर में स्थापित किया जाएगा। पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना बिहार में कहाँ होगी? सारण के सोनपुर में। देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की सफाई में बिहार पहले स्थान पर आया है। देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की सफाई में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किशनगंज की सृष्टि नखत ने माउंट मकालू पर चढ़ाई की है। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। रक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित वीर गाथा परियोजना में बिहार का वैशाली पहले स्थान पर आया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था वीर गाथा परियोजना, इसके तहत बिहार का वैशाली पहले स्थान पर आया है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया के कुसियार गांव में खुलेगा। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खुलेगा? अररिया के कुसियार गांव में। पटना नगर निगम व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने की सुविधा देने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। पटना नगर निगम व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने की सुविधा देने वाला पहला नगर निगम बना। पश्चिम चंपारण के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर जी कहाँ के रहने वाले हैं? ज्वाला प्रसाद जी पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। ज्वाला प्रसाद पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं जिनको लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पर है। जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है और धान, गेहूं और फल उत्पादन में हम लोग 6ठे स्थान पर हैं। विज्ञान प्रबोधिनी क्या है? तो बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है। विज्ञान प्रबोधिनी क्या है? तो बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है। बिहार ने
शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। बिहार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। और बिहार में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि शून्य का लक्ष्य कब रखा है? 270। नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने भी 270 रखा है और बिहार ने भी 270 रखा है। वहीं कार्बन उत्सर्जन शून्य का लक्ष्य 240 है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं आएगा, दोनों को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि दोनों में क्या अंतर है। 100% साक्षरता प्राप्ति करने का लक्ष्य बिहार ने कब तक रखा है? 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य बिहार ने कब तक रखा है? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा? समस्तीपुर के पूसा में। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा? समस्तीपुर के पूसा में। देश का पहला जीन बैंक बिहार के भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में खुला है। देश का पहला जीन बैंक बिहार के भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में खुला है। देश में पहली बार पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी अर्थात पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी रोबोट लगाया जाएगा। तो आपसे परी का फुल फॉर्म पूछेगा, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी, और ये कहाँ लगाया जाएगा? तो पटना जंक्शन पर। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी बनाए गए, वह सीवान से संबंधित हैं। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख बने हैं हाल ही में नर्मदेश्वर तिवारी, वह बिहार के सीवान से संबंधित हैं। मुजफ्फरपुर की नीलांजना शर्मा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 8 वर्ष की हैं, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी से संबंधित हैं। तो आपसे पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? नीलांजना शर्मा थी। इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है और इनका खेल महत्वपूर्ण है। किस खेल संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मुखिया प्रेमा देवी मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत को मिला और वहाँ के मुखिया कौन है? प्रेमा देवी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 गोल्डी कुमारी को, जो नालंदा से संबंधित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 गोल्डी कुमारी नालंदा के रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार 2025 सौरभ कुमार शेखपुरा से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार 2025 सौरभ कुमार। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो आयोजित हुआ था राजगीर में, उसका शुभंकर था गुड़िया और लोगो था बौद्धि वृक्ष। विजेता रहा था भारत और उपविजेता चाइना था उसका। अब ये बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ था तो पिछले साल का, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 कौन जीता था? भारत जीता था। उपविजेता कौन था? चाइना था। और यहाँ का जो शुभंकर क्या था? तो गुड़िया था और लोगो बौद्धि वृक्ष था। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 25 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार जो स्वर्ण पदक जीता है वो किस खेल में जीता है? लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में। कौन कौन थी उसमें? खुशबू कुमारी, निकहत खातून, पायल प्रीतिन। खुशबू कुमारी, निकहत खातून और पायल प्रीति, ये तीनों ने, यशवंत ने यहाँ पर, ये तीनों है, इस तीनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। गाद सफाई की जाने वाली राज्य की पहली नदी कौन बनी है? तो गेहूं अनबा कैमूर। गाद सफाई की जाने वाली राज्य की पहली नदी कौन बनी है? गेहूं अनबा नदी कैमूर। बिहार का पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर कौन है? परम बुद्धा। बिहार का पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर कौन बना है? परम बुद्धा। तो यह मैंने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो पिछले लगभग 11-12 महीने की है, लगभग 10-11 महीने की होगी, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने उसे ही यहाँ लेने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा कमेंट में, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं कल शाम में एक और वीडियो अपलोड करूँगा, वह डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार करंट अफेयर्स का होगा। अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और फिर एक मार्च का वीडियो है, वहाँ पर बजट इकोनॉमिक्स सब मैंने कवर किया है, ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से आपका बिहार करंट की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। और यहाँ से 100% क्वेश्चन, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएंगे आपके। और जैसा कि आपको पता है कि 71वीं BPSC 13 सितंबर को होने वाला है, तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, अब रिविज़न पे ज़्यादा जोर दीजिए, नया चीज़ पढ़ने से बचिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा।